हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आपसे का स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी का स्वागत है आपसे क्लास में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसको सही कर देता हूँ। तो हम अभी प्रेयर्स कर लेंगे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का पुनः स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ये 3 श्लोका हैं। ऐसे देखे जाए कि इन 3 श्लोका के बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं, बट देखेंगे कैसे भगवान कितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हमको सिखा रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। 3.33, 3.34, 3.35 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। मतलब आपका जो एक फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप 3 श्लोकों के ऊपर मंथन कर लेते हो। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने की हैं जो हमें सीखना है। अभी हम बहुत नौसिखिया स्टेज बोल सकते हैं, हमारी नौसिखिया, हम लोग अभी एकदम नए हैं। और जितना हम ये लर्निंग एटीट्यूड अपना बना करके रखेंगे उतना ज्यादा चीजों को हम अपने जीवन में सीख पाएंगे। और जितना हम सोचेंगे कि हम बहुत ज्यादा जानने वाले
हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जान गए हैं, उतना ज़्यादा हम जो है दूर होते चले जाएंगे इन सब चीज़ों से। ओके, तो मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है अच्छे से? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, तो अभी हम 3.33 से स्टार्ट करें। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतैर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। तो यहाँ पर ये श्लोक स्टार्ट कैसे होता है? आपको पता है कि भगवान ने इसके पहले के श्लोका में ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करना चाहिए बिना किसी ईर्ष्या के। भगवान ने देखिए पिछले श्लोका में बोला था, मैंने 2 श्लोका डिस्कशन किए थे, हमने तो उसमें डिस्कस किया था कि कैसे भगवान से हमको ईर्ष्या नहीं करनी है, और दूसरा क्या था बताइए, कौन बताएंगे? दो चीजें आपको याद है ना? श्रद्धा विश्वास पालन करना। विश्वास श्रद्धा के साथ के विश्वास पालन फेथ करना। रखेंगे, पालन करना, शक्ति पूर्वक फेथ Correct. रखना। तो समस्या क्या होती है, लोग पालन नहीं करना चाहते हैं भगवान की शिक्षाओं को, ईर्ष्यावश सोचते हैं भगवान का कोई ग्लोरिफिकेशन, भगवान के बारे में क्यों। और दूसरा क्या होता है, वो सोचते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि वो चाकू पकड़ना चाहता है, माता उसको डांटती है, कहती नहीं तुम चाकू नहीं पकड़ सकते, चाकू मत पकड़ो। तो व्यक्ति जो वो बच्चा होता है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये माता हमको मना कर रही है चाकू पकड़ने से, माता के प्रति दुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही इस भौतिक जगत में भी लोग होते हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं मन मुताबिक, किसी अपने आनंद को भोग करना चाहते हैं, तो जो भगवान के नियम उनके उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा डालते हैं, तो वो भगवान को ही साइड में कर देते हैं, भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्यों हम क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, हम आपकी बात क्यों माने। इस तरीके से उनके मन में ये भावना प्रकट हो जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। इसी चीज को आगे बताते हुए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमें समझना। आप देखिए किसी व्यक्ति को आप जाकर के बोलोगे कि वो हर एक चीज को स्वीकार कर लेगा, कोई और चीज उसको बताओगे कि भाई ये चीज में कमी है, वो मान लेगा, ये चीज में कमी है वो मान लेगा, लेकिन वो ये चीज नहीं मानेगा कि वो बुद्धिमान नहीं है। हर एक व्यक्ति जो कुछ भी दुनिया में कर रहा है वो यही सोच के करता है कि हम सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं और हम जो कर रहे हैं वो सबसे सही, इससे बढ़िया कोई दूसरा हो नहीं सकता। सबके मन में ये एक टेंडेंसी होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें समझना होगा पहले कि भाई हमें कुछ नहीं पता है, और हम में भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जो भी हम ना जानते हो और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और इस तरीके से जब भगवान हमको कोई उपदेश देते हैं या हमको कोई चीज बताते हैं तो हमें एब्सोल्यूट लेवल पे जाकर के देखना चाहिए, ना कि अपने ही चेतना में स्थित होकर समझना चाहिए कि भगवान ने ये बोला क्या, ये तो हमें करने में दिक्कत होगी, तो फिर हम नहीं मानेंगे भगवान से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। तो वो भगवान ने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 3.33 में भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोका में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भगवान कहते हैं कि देखो इवन बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग भी हैं, सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, इवन बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जो हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है, बहुत वो डिस्कशन, बहुत ज्यादा उनका ज्ञान होता है, ऐसे लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्रकृति उनके जिस तरीके का उनका शरीर होता है, जिस तरीके के गुणों को उन्होंने स्वीकार कर रखा है, बड़े से बड़े ज्ञानी लोग जान करके भी वो गलत कार्य में लग जाते हैं, प्रकृति के अनुसार उनके कार्य हो ही जाते हैं, है ना। तो भगवान इसमें एक इंपॉर्टेंट श्लोक का सबसे देखिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं, निग्रह किम करिष्यति, ये एकदम हाईलाइटेड वर्ड है इस पूरे श्लोका का। सिंपली अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम ज्ञान अर्जित करके, हम ज्ञान अर्जित कर लिया, ये नहीं करना है, वो नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो नहीं सुनेंगे, इसको नहीं स्पर्श करेंगे, वो नहीं छुएंगे,
सिंपली अगर वो अपनी इंद्रियों को निग्रह कर रहा है तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। निग्रह किम करिष्यति, सिर्फ निग्रह करने से, सिर्फ अपनी इंद्रियों को दबा लेने से, उनकी प्रतिपूर्ति ना करने से आप इंद्रिय भोगों से बच नहीं पाएंगे। दैट इज नॉट अ वे। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। जैसे एक जो चोर होता है ना, उसको कई बार पनिशमेंट मिलता है, कई बार उसको ये पता होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर वो दोबारा चोरी करता है। चोर को नहीं पता होता है कि जो पकड़े जाएंगे तो हमको दंड मिलेगा? बताइए। हाँ, पता होता है कि नहीं पता? पता होता है, दंड भी मिलता है, जेल भी होती है। अगली बार वो फिर चोरी करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? रीजन कोई बताएगा क्या रीजन? अपने गुणों के निग्रह अनुसार। दमन वही। ओके, गुणों के कारण। ओके, और संतोष में? क्योंकि वही उसका नेचर होता है, उसकी प्रकृति वही है चोरी करने वाली। हाँ, उसकी प्रकृति बन चुकी है चोरी का। यस, वेरी गुड। संतोष में? प्रभु जी वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और ये समझता है कि वो हमेशा चोरी करके निकल जाएगा। ये भी good। तो एक्चुअली जो व्यक्ति की एक बार प्रकृति बन जाती है ना, उसका नेचर बन जाता है ना, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। जैसे कभी कभी आप देखिए कि हमारा कुछ स्वभाव बन चुका है, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। रावण के पास ज्ञान नहीं था क्या? वो सारे शास्त्रों का नॉलेज था उसके पास, जानता था, लेकिन फिर भी क्योंकि नेचर राक्षसी है तो वो राक्षस वाले ही काम करेगा। तो जो प्रकृति एक बार बन जाती है, प्रकृति के 3 गुण हम आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप प्रकृति के 3 गुणों को समझ जाइए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण काम करता है, रजोगुण और तमोगुण, जिन गुणों को हम चूज करते हैं वो गुण हमसे काम कराते हैं। तो सत्वगुण का काम क्या है? जब सत्वगुण में व्यक्ति रहेगा तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, शांति को फील करेगा सत्वगुण में। रजोगुण में क्या होगा? रजोगुण में 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो अनंत इच्छाएं, ये खा लें, कुछ पी लें, कहीं घूमने जाएं, कुछ करें, उसके अंदर अनंत इच्छाएं होती है, रजोगुण का यह स्वभाव। और दूसरी प्रमुख चीज क्या होती है रजोगुण में, कि विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षण होता है। वो बहुत बात करने का मन करेगा उसको, है ना, हमेशा वो होवर करता रहेगा, वो ये मौके तलाशेगा कि कब मौका मिले मुझे बात करने का, कोई विपरीत लिंग से। ये रजोगुण के अंदर ये 2 चीजें प्रधान रूप से पाई जाती हैं। और तमोगुण में निद्रा, आलस्य और प्रमाद, बहुत अधिक सोएगा, आलसी रहेगा, पागलपन वाली हरकतें करेगा, कभी कुछ भी कर देगा, अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। तमोगुण के ये 3 लक्षण तो गुणों के आधार पर कार्य होता है। तो रावण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इन सब लोगों को बहुत सारे लोगों ने सिखाया। ऐसा नहीं है कि इनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, इनको ज्ञान नहीं मिला लोगों से। रावण को कितने लोगों ने समझाया, स्वयं की पत्नी मंदोदरी ने 2 बार समझाया, उसके माल्यवंत है ना, उन्होंने समझाया, विभीषण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया। समझाते समझाते सब थक गए। जो आता वो खुद ही समझ के चला जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो उस कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं जो कभी भी सीधे नहीं हो सकते। बताया जाता है कि 12 साल अगर कुत्ते की पूंछ को एक पाइप में डाल करके रखो, वो निकालोगे वो ऐसी की वैसी रहेगी, है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति की प्रकृति होती है ना, वो नहीं बदल सकती, ऐसे कुछ लोग बताते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही से एनालिसिस करो तो ये वास्तव में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। हम एक्चुअल में आत्मा है, हमारे अंदर ये सब चीजें होनी है ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी मैटर का संग कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें? 3 तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे अंदर। जो ये भावना आ जाती है मैटर का संग करने से 3 स्तर पर। पहले स्तर पर संस्कार, वासना और वृत्ति, 3 चीजें। कैसे ये जो गलत इच्छाएं हमारे अंदर किस प्रकार से बस जाती, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने आत्मा के लिए, कोई स्त्री पुरुष चीज ऐसी नहीं होती, उसके लिए ना कोई स्त्री ना पुरुष, आत्मा तो भगवान का दास है, भगवान की सेवा करना, उसका बस एक ही अटैचमेंट है, भगवान की सेवा, भगवान का संग। लेकिन हमको एक पर्टिकुलर शरीर में डाल दिया जाता है।
शरीर में डाला गया तो या तो पुरुष बना दिया गया या स्त्री बना दिया गया। तो अभी क्योंकि वो शरीर में डाला गया है तो उस शरीर का संग करने से उसके जैसी इच्छाएं उसके अंदर भर जाती हैं। अब देखिएगा कैसे होता है। पहले संस्कार होता है निचले स्तर पर। जैसे मान लीजिए आपने एक रसगुल्ले को देखा तो आपने बोला, आपके माइंड में आया, आपने उस रसगुल्ले का स्वाद लिया, आपने कहा बड़ा टेस्टी रसगुल्ला है यार तो, है ना? तो अगली बार आपने रसगुल्ले को देखा, अब आपका मन करेगा कि ये रसगुल्ला जो है हमको मिल जाए खाने को, क्योंकि मन में वो उसका स्वाद एक बार जीभ के माध्यम से पहुंच गया कि बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए वो संस्कार आपके मन में एक बार सम्मिलित हो गया। अब जब कभी आप रसगुल्ला देखोगे आपको वो खाने का मन करेगा। तो संस्कार ऐसे हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, मन में स्थापित हो जाते हैं। तो अनेक अनेक जन्मों तक हमने पता नहीं क्या क्या कर्म किए हों, तो वो सब संस्कार हमारे मन में रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अचानक से ऐसा विचार कैसे मन में उत्पन्न हो गया, तो वो जो मन में संस्कार है वो निकलते रहते हैं समय समय पर। ठीक है। दूसरा, जब ऐसे ही संस्कार और ज्यादा डिग्रेड अवस्था में चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं वासना। तो वासना में वो क्या व्यक्ति सोचता है, पहले क्या सोचता था कि काश हमको ये मिल जाए, अभी वो सोचता है कि ये चीज मुझे चाहिए, ये रसगुल्ला है ना मुझे चाहिए, थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ी कठिनाई भी उठानी पड़ेगी, तो अभी लेना है। इसे बोलते हैं वासना, है ना। तो वो थोड़ा और गहरे स्तर पर चला जाता है। और जब ऐसे ही ये वासना भी होती है और गहरे स्तर पर चली जाती है, तब ये बन जाती है वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है एक प्रकार का स्वभाव बन जाता है। फिर वो व्यक्ति क्या सोचेगा, अगर रसगुल्ला नहीं मिला तो फिर मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं स्वयं को भी खत्म कर दूंगा। तो आप देखिए संसार में कैसे व्यक्ति पागल हो जाता है। तो उसका मतलब वो व्यक्ति बन जाती है। वो सोचता है मैं अब इस व्यक्ति के बिना रह ही नहीं सकता, मैं इस चीज के बिना रह ही नहीं सकता, अपना स्वभाव बना लेता है। तो देखिए ये जो संस्कार, वासना और वृत्ति हैं, ये हमारी उस भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो डीप रूटेड गंदे विचार हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। उसका कोई रिलेशन नहीं है आत्मा के साथ। इसलिए तो जैसे ये तीनों चीजें हैं ना, ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार है, वो मंदिर जा रहा है, रोज सुबह सुबह उठ रहा है, तो उसके संस्कार कैसे जा रहे हैं, बढ़िया संस्कार जा रहे हैं। तो वो संस्कार उसका अच्छा जाएगा, वो ज्यादा दिन उठेगा, ज्यादा दिन अच्छे से भक्ति करे, जप करने लगेगा, तो अच्छे संस्कार माइंड में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। फिर उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर उसको जप करे बिना अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं। तो ये अच्छे होने चाहिए, गुड वृत्ति होनी चाहिए, बैड वृत्ति से हमको बचना चाहिए। और इस तरीके से यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए वो बुरे संस्कार, बुरी वृत्तियां भरी हुई हैं, तो कितना भी वो बाहरी रूप से बचने का प्रयास करे या फिर बहुत ज्यादा वो ज्ञान भी अर्जित कर ले, बहुत बड़ा विद्वान भी बन जाए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब उन वृत्तियों का अटैक उसके ऊपर होगा, जो उसने पूर्व जन्मों में या इसी जन्म में जो भी कुछ गलत कार्य किए, जो भी गलत संस्कार अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने अंदर में भेजे, उनका जब अटैक होगा, सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा साइड में, और वो व्यक्ति पुनः उन चीजों में लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर बताते हैं कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को, शरीर को पृथक करके माया के बंधन से नहीं निकल सकते। सिंपल वो व्यक्ति सोचे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ये सोच करके वो सोचे कि वो माया के बंधन से निकल जाएगा, वो संभव नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे बहुत लोग अध्यात्मवादी हैं जो खुद को बताते हैं भाई हम तो अध्यात्मवादी हैं, हम तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, अपने को बहुत बड़ा चढ़ा भी मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। माया देवी उनको नचाती रहती है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, वाहवाही के पीछे भागते रहते हैं, अंदर से अंदर, बाहर नहीं दिखाएंगे, है ना। बाहर दिखाते हैं कि बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट, बहुत बड़े अध्यात्मवादी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर चीजों को। और इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत कैसी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक है
भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न ही क्यों ना रहे। कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों को ही कर रहा हो, अपना ऑफिस जा रहा हो, जॉब कर रहा हो, परिवार में बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, कृष्ण भावनामृत इतना पावरफुल है कि ये सब करते हुए वो पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है, अगर वो सही तरीके से भक्ति को कर रहा है तो ये कोई चीज उसको बांध नहीं पाएगी। और इसके विपरीत अगर कोई कृष्ण भावनामृत नहीं है और बाहर से अपने आप को बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट दिखा रहा हो कि देखो हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हम वो नहीं चलाते, हम फलाहारी हैं, हम सिर्फ मिर्चा खाते हैं, हम सिर्फ कंप्यूटर चलाते हैं, फला फला जो जितने भी प्रकार के वैराग्य बताए, ये सब वैराग्य सब धरे के धरे गए, ये कुछ काम नहीं आएगा। जब वृत्तियों का अटैक होगा, जब संस्कारों का अटैक होगा, अभी आपने मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि हमने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, इस जन्म में हम बहुत शुद्ध सात्विक रहे हैं, हमारे अंदर कोई बुरे विचार नहीं, चलो भाई इस जन्म का छोड़ो, अभी पूर्व जन्म में तो सब करके आए हो ना, न जाने कितनी योनियों में क्या क्या किए होगे, क्या क्या तुमने किया है, कोई कुछ नहीं जानता। कौन सी वृत्ति, कौन से संस्कार कब हमारे हृदय से निकल आए, कब हम राक्षस बन जाएं, हम नहीं जानते। लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट है, जब चाणक्य पंडित ने इस बात को बोला कि कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि कुत्ते की पूंछ की तरह होती है कि वो लोग इतने बैड प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ भी कर लो कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों का। तो सनातन गोस्वामी जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने इसको डिफीट किया, कहा नहीं, यस, अगर उनका कुछ किया ही नहीं जा सकता तो फिर शास्त्र किस लिए, है ना? शास्त्र का फिर मतलब क्या है, फिर शास्त्र कोई क्यों पढ़े जब भाई उनका सुधार ही नहीं होना है, वो लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो फिर शास्त्र का कोई मतलब नहीं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कैसे डिफीट किया, उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे अंदर वृत्तियां पड़ी हुई हैं उनको हराना बहुत मुश्किल है, कम करना बहुत मुश्किल है अपनी क्षमता से। अगर हम अपना पावर लगाएंगे हम कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। काम क्रोध मद लोभ हमको ऐसा पटकते रहेंगे, ऐसा पटकते रहेंगे कि हम बस कूदते फांदते ही रहेंगे, हम कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे उनके सामने। बट अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनके सामने जाकर के रोते हैं, भगवान ये सब बड़ा हमको तंग किए हैं, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमसे जबरदस्ती ये हमको माया देवी की सेवा में लगाए हुए हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। व्यक्ति अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले ले और भगवान के नामों का जप करे और अपना पूरा एफर्ट लगाए उन चीजों से बचने का, तब वो अंदर से वृत्तियां भी चली जाती हैं। ये भक्ति का परिणाम, ये ज्ञान योग से प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से वृत्तियों को खत्म नहीं कर सकते। जो संस्कार थे ना, संस्कार और वासना, वहां तक आप खत्म कर सकते हो, लेकिन वृत्ति चली जाए कि मन में इच्छा ही ना हो उन भोगों को भोगने की, ये कार्य सिर्फ भक्ति और भगवान के नाम के द्वारा किया जा सकता है। भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो हृदय में जो इच्छा हमारे बनी हुई है ना कि इस चीज में हमको आनंद मिलेगा, उस इच्छा को ही खत्म कर देता है। जो हमारी रॉन्ग प्रोक्लेविटी, जो हम इस संसार में भोग करना चाहते हैं, एक्चुअली वही इच्छा गलत है। हम सोचते हैं कि हम भोग करना चाहते हैं, वो जो इच्छा हमारे अंदर है ना कि मैं ये भोग करूंगा, मैं इसमें आनंद लूंगा, ये प्रोक्लेविटी गलत है, ये हमारी इच्छा ही गलत है। हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए कि भगवान को खिलाएंगे, भगवान को आनंद देंगे, भगवान को कपड़े पहनाएंगे, भगवान का फेस्टिवल मनाएंगे, भगवान के भक्तों का ध्यान रखेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे। ये हमारा आनंद होना चाहिए, इसमें आनंद होना चाहिए, और ये हमारा आनंद है। और हम किसमें आनंद खोजते हैं? ये खाएंगे, ये घूमेंगे, उसके साथ जाएंगे, इन सब में जो आनंद हम खोज रहे हैं, यही हमारी समस्या है, ये हमारा रोग है वास्तव में। इसके बारे में हमको समझना चाहिए। तो अभी जैसे सनातन गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई लोहा है, उसको एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, अगर उसके अंदर रख दिया जाए तो लोहा जो होता है वो सोने में परिणत हो जाता है। कैसे हुआ? प्रॉपर एसोसिएशन से। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति के अंदर बहुत बुरी वृत्तियां हों, पूर्व जन्मों में उसने बहुत दुष्कर्म किए हों, उसके कारण उसके हृदय में बड़े बुरे विचार आते हों, अपने आप को कंट्रोल से बाहर हो जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बदल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा गाइडेंस मिल गया, जैसे नारद जी का, है ना,
आप जानते हैं रत्नाकर डाकू थे, सब क्या करते थे, मारना काटना यही सब लगा रहता था, लेकिन नारद जी का संग मिला वो वाल्मीकि बन गए, है ना। ऐसे ही आपने अंगुलीमाल के बारे में सुना होगा, अंगुलीमाल सबकी उंगलियां काट काट के माला बना के पहनता था। बताइए, ये भी कोई ऐसा करता था? ऐसी व्यक्ति थी उसने स्वभाव बना लिया था, उसके लिए कोई मतलब वो उसका बिहेवियर हो गया था, उसको यही ही करना था, उंगली काट करके अपने मार देता था, उंगली काट के चढ़ा देता। लेकिन उनको गौतम बुद्ध का एसोसिएशन प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही अजामिल का देखते हैं, अजामिल क्या करता था, सब पूरा वैश्या को घर में ले आया था, सारे बेकार के डाले, लेकिन विष्णुदूतों का संग मिल गया, पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो जब हम प्रॉपर एसोसिएशन ले लें, बिल्कुल सही भारती माता जी, है ना। मृगारी कैसे करता था, मारता था, अधमरा करके छोड़ देता था, है ना। और बाद में वही मृगारी जो है चींटियों को भी हटा रहा है। पर्वत मुनि वंदना कर रहे हैं नारद जी की, नारद जी देखिए आपका प्रभाव कैसा है। वो मृगारी जो आधा मार करके छोड़ देता था, वो मृगारी अभी चींटियों को भी हटा रहा है कि चींटियों को कुछ कष्ट ना हो मेरी वजह से, प्रणाम करना। तो ये होता है एसोसिएशन का फायदा, दैट इज पावर, एसोसिएशन इज वेरी वेरी पावरफुल। इसीलिए हमको ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हम अच्छा एसोसिएशन मिले, हम अच्छे से भगवान की भक्ति करें, है ना, और अच्छे से हम गाइडेंस में रहें। तीन चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। गाइडेंस जब प्रॉपर होगी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस चीज को लिखते हैं स्पष्ट तरीके से, इसलिए प्रभुपाद जी देखिए इस तात्पर्य के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं ना, ये बहुत पसंद आया लाइन। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, किसी को भी अपना नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। कभी कोई लोग बोलते हैं ना, कभी उन लोगों से मिलो, कहते हैं प्रभु जी हम तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, गृहस्थी में इतना झंझट है, ये करो वो करो, पत्नी अलग से जहाँ जाए सुनो उसकी, बच्चे अलग से चिल्ला रहे हैं, मन करता है कि बस सब छोड़ दें और सन्यासी बन जाएं, राम राम जप करें। अच्छा, तो यही काम है क्या सन्यासी होगा? नहीं, दैट इज रॉन्ग कॉन्शियसनेस। इसका मतलब आप भागना चाह रहे हो, जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हो। आपको क्या लगता है जब सन्यासी हो जाएंगे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वहां पर किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी? नहीं, ये गलत चेतना है। इसको बोलते हैं कृत्रिम अध्यात्मवादी। एक्चुअली में अध्यात्मवादी नहीं बनना है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, दैट इज द थिंग। तो हमें समझना चाहिए, हमें कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। प्रभा जी क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्या होगा, तुरंत अगला स्टेटमेंट, अच्छा क्या होगा, संतोष को पढ़िएगा। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। That is everything. कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये होगा जहां है जैसे हैं उसमें ही रह करके श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण श्रेष्ठ होना चाहिए हर तरीके से। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि माया के चीजें जो हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अगर सही तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करोगे। आप मुझे एक प्रसंग ऐसा बता दो जहां भगवान ये बोलते हो कि सिर्फ सन्यासी ही भक्ति कर सकते हैं, बाकी और कोई गृहस्थ भक्ति नहीं कर सकता, वो तो बर्बाद हो चुका। बताइए, या कहीं ऐसा लिखा हो कि सिर्फ ब्रह्मचारी ही भक्ति करने के लायक है? भगवान की भक्ति किसी भी चीज से प्रभावित नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप कर सकता है, और जो नाम जप करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। ब्रह्मचारी या गृहस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, जो भगवान की शरण लेकर के रखा है वो मुक्ति प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा प्राप्त करेगा। वो तो सिर्फ बाहर का है दर्शन, वो सिर्फ बाहर का पहनावा है, बाहर की एक्टिविटीज, दैट इज द थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। इसलिए तीन चीजें देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मेनली। सबसे पहली चीज, हम जिस स्वधर्म में हैं एस्टैब्लिश हो जाए। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ हैं, हमें उस तरीके से सारे कार्यों को करना। स्त्री हैं तो स्त्री का कुछ स्वधर्म होता है, उस आधार पे हमको वैसा कार्य करना चाहिए, एकदम उसमें एस्टैब्लिश हो जाए। कुछ आर्टिफिशियल बनने का प्रयास मत करें। आज का जमाना जो आर्टिफिशियल है, वो कहते हैं अरे हमको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है, हमको क्यों नहीं, हम भी पुरुष बनना चाह रहे हैं, या पुरुष सोचे हम भी स्त्री बनने का प्रयास करेंगे।
तो आर्टिफिशियल नहीं, जैसा हमको प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है स्वधर्म, जिस धर्म में मिला है, जो मेंटालिटी मिली है, जो उसमें अपने आप को सिचुएट करें। दूसरा, एक गुरु के गाइडेंस के अंदर रहें। और तीसरा, बहुत अच्छे से कृष्ण भावना मत की प्रैक्टिस करें, जो समस्त प्रकार की चीजों से परे। आप क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है आप, क्योंकि सारे वर्णाश्रम की चीजों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। और कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को तभी त्याग सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को तभी त्याग सकता है जब वो व्यक्ति को पूरा फुल अटैचमेंट हो गया हो भगवान कृष्ण से। ऐसी स्थिति में वो अगर स्वधर्म का त्याग कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए वो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करके वो भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता है, तब भगवान उसके सारे पापों को खत्म कर देंगे। ये चीज यहाँ पर। आइए 34वें श्लोक में चलते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसमाकक्षितो याश्च परिपन्थिनो। यस, आरती माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हर एक इंद्री का देखिए एक इंद्रिय विषय होता है। जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखें जो होती हैं वो कुछ देखना चाहती हैं, अच्छा अच्छा। कान होते हैं वो कुछ सुनना चाहते हैं, उनके लिए कानों के लिए वो इंद्रिय विषय है। जीभ जो होती है कुछ चटर मटर खाना चाहती है, तो उसका वो इंद्रिय विषय है। त्वचा जो होती है वो कुछ कोमल चीजों को स्पर्श करना चाहती है, उसका इंद्रिय विषय ये होता है। ऐसे ही नाक है, वो सुगंधित सुगंधित हवा को सुनना चाहती है। इतने सारे एयर फ्रेशनर और ये सब चल रहा है, वो सब नाक को क्या है, इंद्रिय विषय देने का। ठीक है, तो ये व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्थित हो। भगवान ने संतुलित किया ना, व्यवस्थित हो। हर एक इंद्रिय के लिए कुछ ना कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ ना कुछ चीजें बुरी हैं। कुछ चीजों को पसंद करता है, कुछ चीजों को इग्नोर कर देता है। ये जो राग द्वेष का बना हुआ है, ये इस तरीके का बनाया गया है हर इंद्रिय के लिए, देखिए, है ना। तो हमें उससे बचना चाहिए, राग द्वेष से निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम राग द्वेष रखेंगे तो बहुत सारा समय हमारा उनमें चला जाएगा भक्ति करने की अपेक्षा। जब राग होगा, राग का मतलब क्या है, जो चीजें भगवान ने मना की हैं उनके प्रति आसक्ति, वो करेंगे, ये होगी आसक्ति। जैसे भगवान ने मना किया है कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव्रत, पर स्त्री या पर पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखना, भगवान ने शास्त्रों में वर्जित किया गया है। लेकिन राग क्या है, नहीं नहीं हम तो ये काम करेंगे, हमको तो अच्छा लगता है, हम ये काम करेंगे। और हम वो जो शास्त्र में मना किया गया है उसको करने की इच्छा, ये राग कहलाती है। और द्वेष का मतलब क्या, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तो वो हम नहीं करेंगे, उसमें कोई रुचि नहीं है। ये सब तो ये तो सब बाबा जी का काम है, साधुओं का काम है, हम तो गृहस्थ हैं, है ना। ये सब बहाने भिन्न प्रकार के, उनसे द्वेष। तो राग द्वेष विमुक्त है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो राग द्वेष है इसके हमको वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आत्म साक्षात्कार में बोधक है। ये तात्पर्य इतना सुंदर है श्रील प्रभुपाद जी का, इस तात्पर्य पे कोई अमल कर ले तो पूरा जिंदगी ही उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली जीवन चलता कैसे। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में कितना स्पष्ट कहते हैं, हमारे भौतिक बंधन का सिर्फ एक ही चीज कारण है, अनियंत्रित इंद्रिय भोग। जब हम अपने इंद्रिय भोग को अनियंत्रित कर देते हैं, वही भौतिक बंधन का कारण है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता,
जैसे शास्त्र में क्या बोला गया, सिंपल सी बात आपको बताते हैं कि जैसे इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो बोला जाता है बद्ध जीव जो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, उदाहरण के लिए यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है। बद्ध जीव जो होता है उसके लिए वो आवश्यक है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र क्या बोलते हैं, यम नियम क्या बोलते हैं। यम नियम बोलते हैं ठीक है, आप क्या करो, आपको अगर कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ठीक है, तो आप उससे विवाह कर लो और आप उसमें सेटिस्फाइड रहो, ये कहता है शास्त्र। वो आपको ये नहीं बोलता है कि आप वो चीज मत करिए। शास्त्र क्या बोलता है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को स्वीकार करो और फिर उसमें सेटिस्फाइड, ठीक है। शास्त्रीय अनुदेशों आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, तो ये समस्या है। अगर शास्त्र के आधार पर हम इंद्रियों को निर्देशित करते हैं तो वो हमको मुक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सही चीज क्या है, ये प्रवृत्ति जीवात्मा के अंदर होती है, तो उस प्रवृत्ति को शास्त्रों के आधार पर जब आप सही तरीके से ट्रीट करोगे तो वो प्रवृत्ति जो है वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी भक्ति भी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए उसको आर्टिफिशियली रिप्रेशन किया। आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से आपने उसको दबा दिया, तब भी विस्फोट होगा, है ना, आप इसको संभाल नहीं पाओगे। और सेकेंड, अगर आपने उसको आर्टिफिशियल दबाया नहीं उसको, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अगर इवन आप शास्त्रों के नियमों के आधार पर भी अगर जीवन यापन कर रहे हो, लेकिन उसमें भी मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि भाई देखो हमने शास्त्रों के आधार पर विवाह किया है, हमारी एक पत्नी है, लेकिन उसमें भी आप कुत्ते बिल्लियों की तरह रह सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं लोग। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि उसमें भी आपको मनुष्य के स्तर पर रहना है, मतलब आपको नियंत्रित रूप से इंद्रिय भोग करो। इसलिए प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं कि ये बात अलग है कि शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर जो इंद्रिय होती है, इंद्रिय तृप्ति होती है, उसको पूर्ण करने की कुछ छूट दी जाती है, लेकिन इन छूटों में भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे राजमार्ग होता है, तो राजमार्ग में देखिए बड़ा मतलब ध्यान से सब लोग, एकदम बढ़िया रोडें होती है, एकदम अच्छा होता है, लेकिन फिर तब क्या उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा? एक्सीडेंट वहां पर भी हो सकता है। तो हमें सतर्कता हर जगह बरतनी होगी। कोई व्यक्ति को यही नहीं सोचना चाहिए कि भाई देखो हमारा तो विवाह हो गया है या फिर हम ब्रह्मचारी हैं तो हमको कोई समस्या नहीं, समस्या तो जब तक ये शरीर है ना तब तक समस्या तो रहेगी ही रहेगी, समस्या नहीं जाने वाली। लेकिन अगर आप शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि इसके पिछले श्लोका में भगवान ने क्या बताया कि इवन बड़े से बड़ा ज्ञानी भी जो होता है ना, वो भी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति है भोग करने की, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं भोग करने के लिए। पहली चीज, भौतिक जगत में हम किस लिए आए? यहाँ पर सेवा भावना करना थोड़ा ना है, इस जगत में आए हैं भोग करने के लिए, उस टेंडेंसी के लिए आए। और वो टेंडेंसी इतना जल्दी तो जाएगी नहीं कि हम सीधे बस हमने इतने सालों से वो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, अचानक से वो प्रवृत्ति चली जाए, आर्टिफिशियल रूप से हम उस भोग को दबा दें, तो वो नहीं होगा, वो संभव नहीं। तो इसलिए शास्त्र हमको क्या बताते हैं कि उस भोग प्रवृत्ति को शास्त्रों के तरीके से यम और नियम लगा करके, कि उसको बोलते हैं ना कि बड़ा बैलेंस्ड वे में, कि वो ज्यादा इतना भी ज्यादा ना हो कि हम एकदम भोगी बन जाएं, एकदम भगवान को साइड में कर दे। ऐसे कई जो गृहस्थ अपने आप को बोलते हैं कि हम गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब, गृहस्थ वो सोचते हैं कि गृहस्थ का मतलब क्या, विवाह कर लिया मतलब गृहस्थ हो गए। ये नहीं होता गृहस्थ का मतलब। गृहस्थ का मतलब होता है कि जीवन का केंद्र भगवान कृष्ण है और भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, सारे बच्चों को वही पढ़ाते हैं, घर में भगवान के बारे में सारी बातें होती हैं, तब वो गृहस्थ होता है, वरना ग्रह में भी हो जाता है।
प्रभुपाद जी उसी चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से उसको करना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में बोलते हैं इस परपट में, किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना से विरक्त होने की चेष्टा ना करें। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना मत के पद पर आसीन है। तो कुल मिला के चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी बने, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना। चक्रवर्ती प्रभु हैं, वो बताते हैं, हाँ मुंबई के, वो बताते हैं, कहते हैं कि भाई आपको खाना खाना है, तो अगर आप बिना पानी पिए खाना खा सकते हो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक है। नहीं गले से जा रहा है, अटक जा रहा है, तो क्या करें, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है, फिर खाना खाओ। मेन चीज क्या है, खाना खाना मेन चीज। वैसे ही भक्ति करना मेन चीज है। अगर आप बिल्कुल ही इंद्रिय तृप्ति से दूर रह करके कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता चले कि आप उस इंद्रिय भोग से दूर रख रहे हैं, तो आपका पूरा मन उसी में जा रहा है बार 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 बार, तो अच्छा हो आप उस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को थोड़ा ग्रहण करें, इसलिए ताकि भक्ति अच्छे से कर सकें। दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि मेन चीज भक्ति करना है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत मिठाई खाने का मन हो रहा है, बहुत मिठाई खा रहे हैं, बहुत मिठाई आपने इतने दिनों से खाई है और अभी आपको मिठाई नहीं खाना है, ठीक है। अब लेकिन आप करो मिठाई नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, यही आपके पूरे माइंड में बसा हुआ है। तो इससे अच्छा क्या हो, चुपचाप 1 किलो मिठाई बनाए घर पे, भगवान को बढ़िया ऑफर करें और थोड़ा खा लें। ये नहीं कि भगवान को भोग 1 किलो लगा दिया तो 1 किलो ही पूरा खा जाए, नहीं, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग। ऐसे ही मतलब हर एक चीज, जैसे मैंने आपको एक मिठाई का एग्जांपल दिया, ऐसे हर एक सुख के लिए यही चीज। तो आप उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करें और उसको इस तरीके से करें कि भक्ति आपका बहुत अच्छे से स्मूथली चले, तो तब वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो दोनों चीजें अगर हम बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी हमारा मन जो होगा वो परेशान हो जाएगा, बहुत ज्यादा करेंगे तो भी हम बिल्कुल पशु बन जाएंगे। तो अगर हम उसको नियंत्रित तरीके से भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अगर करेंगे, तब हम बच सकते हैं। इसलिए तब हम सही तरीके से कार्यों को कर पाएंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यस, रंजीत ग्रुप पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो आपका जो स्वधर्म है उसका आपको अच्छे से आचरण करना है, ठीक है। जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गृहस्थ है और वो व्यक्ति आचरण करने लगे सन्यासी का, तो क्या होगा, अरे कहे हमको क्या फर्क पड़ता, हम तो उड़ते पंछी हैं उन्मत्त गगन के, है ना, कोई व्यक्ति खाए ना खाए, रहे ना रहे, पैसे मिले ना मिले, तो हमें क्या। तो आप फिर इसका मतलब आप गलत है। आपको जिस धर्म में है उस धर्म का अच्छे से आचरण करना चाहिए और साथ साथ में भक्ति को करते रहना चाहिए। दैट इज द एसेंस। हमें दूसरों को आचरण नहीं करना। कभी लोग बोलते हैं, जैसे गृहस्थ सोचे कि अरे ब्रह्मचारी का जीवन बढ़िया है ना, हमें तो इतना सब झंझट है, ये है वो है ना। ऊपर से दूसरा ब्रह्मचारी सोचे गृहस्थ का जीवन बढ़िया है, उसका जीवन बढ़िया है, अपना जॉब कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, भगवान की सेवा भी कर रहा है, तो वो उसके बारे में सोच रहा है, वो उसके बारे में सोच रहा है, सेटिस्फाई दोनों नहीं है ना। तो कहने का से क्या है कि दोनों को अपने में सेटिस्फाई रहना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन मेन काम भगवान की भक्ति करना है। चाहे परिवार का पोषण हो रहा है तो भगवान की भक्ति करना है। ब्रह्मचारी को ही सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर किस लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, और बाकी सब चीजें एक्सटर्नल है ना। तो वो अपने
हाँ करेक्ट, अपने में उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरे का आचरण नहीं करना चाहिए। कि वो व्यक्ति देखे कहे कि हम भी जैसे जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं वैसे गृहस्थ सोचे हम भी वैसे ही रहें वैसे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको जिम्मेदारियां हैं, आपको उस तरीके से बिहेव करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए एकलव्य के बारे में कई बार चर्चा आती है कि एकलव्य था, उसके अंगूठा काट लिया, उन्होंने बोल दिया अंगूठा दे दो उनको। तो एक्चुअली बारे में बहुत गलत धारणा है उसके बारे में। लोग सोचते हैं एकलव्य बहुत अच्छा व्यक्ति था, ऐसे करके ट्रीट किया था, लेकिन अगर आप सही से जानेंगे तो एकलव्य एक निषाद फैमिली से था, और द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा इसलिए नहीं दिया था कि वो निषाद फैमिली से था। द्रोणाचार्य ने इसलिए उसको शिक्षा नहीं दिया था क्योंकि एकलव्य जिन लोगों के बीच से आता था वो लोग राजा को कर नहीं देते थे, और जब राजा के लोग कर लेने जाते थे तो उनको पत्थर मार करके भगा देते थे। तो ऐसे लोगों को अगर शिक्षा मिलेगी तो वो राजा के विरुद्ध ही कार्य करेंगे। तो एक राजर्षि होने के कारण राजा का जो राजा के ही परिजन में सिखाते हैं परिजनों को, उनको क्योंकि राजा के अंडर में एक तरीके से हैं द्रोणाचार्य, इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राजा का विरोध करेगा ऐसी प्रजाति को मैं क्यों शिक्षा दूं जो राजा के विरोध में ही कार्य करेंगे, कौरवों के विरोध में कार्य करेंगे। इसलिए उन्होंने मना किया और बोला कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक कार्य नहीं है। लेकिन एकलव्य फिर भी नहीं माना, उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उस शिक्षा को सीखने का प्रयास किया। और बाद में जब द्रोणाचार्य ने देखा एक कुत्ते के मुख में इतने सारे बाण लगे हुए हैं, तब उनको लगा किसी गलत व्यक्ति ने किया जो, क्योंकि देखिए शिक्षा प्राप्त करके उसको गलत जगह पर आरोपित करना ये गलत है। जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो हो सकता है एक व्यक्ति को नुकसान कर पाए, लेकिन अगर उसने शिक्षा प्राप्त की तो वो 1000 लोगों को नुकसान कर सकता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिला हुआ। तो उन्होंने बोला ये एकलव्य तो बड़ा खतरनाक है। अभी इसने बताइए एक जानवर है, जानवर के मुख में तीरों को भरने का क्या फायदा, वो ना खाना खा पाएगा ना पानी पी पाएगा, ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांग लिया ताकि वो आगे से कोई गलत काम ना कर पाए, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं हो, गलत धर्म का आचरण कर रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ निषाद है, दूसरी तरफ केवट को देखिए। केवट जो है उसका जो कार्य है वही वो कर रहा है, अपने कार्य में स्थित होकर के ही उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान स्वयं उसके नाम में बैठे आकर। तो एक तरफ ये जो एकलव्य हैं जो दूसरे धर्म का आचरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केवट अपने ही धर्म का अच्छे से आचरण किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कुछ लोग जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं वो धर्म को बदल सकते हैं, स्वधर्म को। बाकी नॉर्मल तरीके से हम कोई भी अपने स्वधर्म को बदल नहीं सकते। जैसे विश्वामित्र हैं, वो उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया। विश्वामित्र पहले राजा थे, लेकिन उन्होंने इतना कठोर तपस्या किया, इतना जघन तपस्या किया कि बाद में वो क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। परशुराम जी जो स्वयं भगवान का इंकारनेशन है, तो हुए कैसे थे, ब्राह्मण थे, है ना, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्वधर्म बदल करके क्षत्रिय कर लिया, है ना। बाद में वो सारे राजाओं से युद्ध करना, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अपना स्वधर्म बदल लिया। तो जो लोग तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ गए, वो लोग अपने स्वधर्म को बदल सकते हैं और उसमें समस्या नहीं है। वहां पर नहीं कहना चाहिए विश्वामित्र जी कैसे क्षत्रिय से कैसे ब्राह्मण बन गए, परशुराम जी तो ब्राह्मण थे तो कैसे क्षत्रियों का काम क्यों कर रहे हैं। वो लोग बदल सकते हैं क्योंकि वो उस स्तर पर है। लेकिन अगर हम जिस स्थिति में, हमारी प्रोक्लिविटी जिस तरीके की है, वो धर्म छोड़ करके हमें दूसरे धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तब क्या होगा, पर धर्म भयावह, वो आपके लिए भयावह हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में ध्यान रहना चाहिए। ये चीज यहाँ पर, और ये सब कुछ जो है गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सारी चीजें लिखते हैं जो हमने डिस्कशन किया। तो जब कोई व्यक्ति का, जैसे एक जो हमको शरीर मिलता है ना, जैसे आपको जो भी शरीर मिला है, आप देखिए हम सबको अलग अलग शरीर मिला है, किसी का शरीर मैच नहीं करता, अगर बाहर से भी देखें तो, है ना। तो ये जो शरीर मिला है, ये हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमको शरीर प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसका रिजल्ट है कि अभी हमको ये शरीर मिला। अभी हम जैसा काम करेंगे उसके आधार पर हमको अगला शरीर प्राप्त होगा, एकदम एक क्लियर है। तो अभी जिस प्रकार का शरीर मिला है, जिस प्रकार की मेंटालिटी मिली है, जो हमारा साइको फिजिकल नेचर है, जैसे आप देखोगे कुछ लोगों का बहुत उनको अच्छा लगता है
शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, है ना। तो उसका मतलब उनका जो नेचर है वो ब्राह्मण नेचर। ब्राह्मण नेचर मतलब क्या है? ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। यज्ञ करना, पढ़ना, पढ़ाना और दान लेना। अधिक हो जाए जितना उसको जरूरत नहीं है तो संचय नहीं करता ब्राह्मण, वो तुरंत ही आगे दे देता है जिसको जरूरत होती है। दान, प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। ऐसे ही कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमें समाज को अच्छे से रक्षण प्रदान करना है, समाज को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय जो समाज को गलत बुराई चीजों से बचाते हैं, जैसे आर्मी के हैं नौजवान। कई लोगों ने देखे छोटे पर से इच्छा होती है कि मुझे रक्षा करनी है, सुदृढ़ होते हैं, युद्ध करने में एकदम निपुण होते हैं। ब्राह्मण युद्ध नहीं कर पाते। ब्राह्मण जो होंगे वो युद्ध नहीं कर सकते, उनकी मेंटालिटी नहीं होती, वो हमेशा शांत रहेंगे। झगड़ा होगा तो खुद नम्र होकर कहेंगे ठीक है भाई हमारी गलती, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा में पड़ने वाला नहीं होता। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती, तो उनकी मेंटालिटी वैसी ही है। और तीसरा वैश्य है। वैश्यों का कार्य मुख्य रूप से क्या है? गो रक्ष वाणिज्यम। पहला वैश्यों का कार्य है गायों की रक्षा करो उनका, और फसलों को उत्पादन करना ताकि समस्त लोगों को ऊर्जाएं प्राप्त हो। और शूद्र का कार्य क्या है? सबको असिस्ट करना। तो कुछ लोगों को होता है हमको दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प बहुत अच्छे से कर लेंगे, खुद किसी चीज में स्ट्रांग नहीं होते। तो ठीक है, ये चारों डिवीजन है, और इन चारों डिवीजन में हम जिस भी डिवीजन में सेट होते हैं उस डिवीजन में रहते हुए हमको वो कार्य करते रहे करके हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इसमें कोई ऊंच नीच वाली भावना नहीं है कि नहीं जो ब्राह्मण है वो ज्यादा है, क्षत्रिय है वो कम है, शूद्र है वो कम है, वो भावना नहीं है। भावना क्या है? ये चारों चीजें मिल करके भगवान को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ब्राह्मण है वो सर का काम करता है, तो सर का काम क्या है? दिशा निर्देश देना पूरे शरीर को। क्षत्रिय जो है वो हाथ का काम करते हैं, जब भी देखिए शरीर पे कोई तकलीफ आती है सबसे पहले हाथ उड़ जाता है बचाने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, है ना। वैश्य जो है वो पेट का काम करते हैं। पेट क्या करता है? सबसे अन्न लेता है और पूरे शरीर में शक्ति का संचार करता है। और पैर का काम क्या है? वो ऊपर के समस्त अंगों को असिस्ट करते हैं, जहां जाना हो उसमें मदद करते हैं, पूरे शरीर के भार को उठाते हैं। तो ये ऐसा कोई बोले अरे पैर का कोई काम ही नहीं है, पैर तो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही चारों लोग इंपॉर्टेंट हैं समाज के लिए, और हम जिसमें भी सेट होते हैं उसमें सेट होकर के भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। जैसे केवट है, देखा जाए केवट क्या कर रहा है? नाव को इधर से उधर लेकर जा रहा है, लेकिन उसमें भी भगवान को प्रसन्न कर दिया, भगवान की सेवा कर रहा है ना। दैट्स द मेन। तो अपने जब हम उस तरीके से कार्य करेंगे, भगवान अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है, और तुम अगर आर्टिफिशियल तरीके से ब्राह्मण बनने का प्रयास करोगे कि हम जा रहे हैं, हम तो भीख मांग करके जीवन यापन कर लेंगे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वो स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव जिस तरीके का है उस तरीके से आचरण करोगे, तुम खुश रहोगे और भक्ति बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें भागना नहीं चाहिए। अगर तुम दूसरे धर्म का आचरण करोगे, ब्राह्मण है वो भाग जाएंगे, युद्ध होगा तो कहेंगे भाई हमें युद्ध नहीं करना, हम तो शांति प्रिय, वो भाग जाएंगे, तो तुम उनका आचरण मत करो। तो इस तरीके से भगवान अपने नियत कर्म को करने का और साथ साथ में भक्ति को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में रखने का बता रहे हैं। इन परपट को बहुत ध्यान से पढ़िए, और अगर कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास भी लेंगे। कल मंगलवार है ना, तो कल ले सकते हैं। कल की क्लास हम एक डाउट क्लास भी ले लेंगे। आपका जो भी आज तक डाउट रहा हो वो कल आकर के हम उसमें आप क्लियर कर सकते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है, डाउट सेशन, ठीक है। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।